आज हम बात करेंगे खूबसूरत ताजमहल की। जब भी हम दुनिया के 7 अजूबों का नाम सुनते हैं तो सबके दिमाग में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल का चित्र हमारे सामने उभर आता है। कहते हैं उसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में संगमरमर से बनवाया था। इस खास पत्थर को राजस्थान के मकराना से मंगवाकर बड़े प्रेम से ताजमहल को बनवाया था। शायद इसी कारण इसे पूरी दुनिया में प्रेमी जोड़ों के द्वारा प्यार की अद्भुत मिसाल के तौर पे देखा जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो से ताजमहल की कुछ खास अनजानी खूबियों को आपको रूबरू कराएंगे। दिल थाम के सुनिए, ये छिपी बातें भारत में रहकर भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। सबसे पहली खूबी, सारी दुनिया जानती है शाहजहां की प्यारी बेगम मुमताज़ का यह मकबरा है, लेकिन यह उनका असली नाम नहीं है। सबसे पहले आप जान लीजिए, शाहजहां ने अपनी जिस प्रिय बेगम मुमताज़ की याद में यह ताजमहल बनवाया है, उसका असली नाम मुमताज़ नहीं था। उनका असली नाम अंजुमन बानो बेगम था। वो बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता से कायल होने से शाहजहां ने उन्हें मुमताज़ महल के नाम से नवाजा था, क्योंकि मुमताज़ महल नाम का फ़ारसी भाषा में अर्थ महल का प्यारा हिस्सा होता है या महल का बेशकीमती हीरा होता है। दूसरी खूबी, शाहजहां ने जिस मुमताज़ की याद में ये ताज बनाया है, वह मुमताज़ महल पहले से यही दफन नहीं थी। कहते हैं शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज़ महल का निधन महज 38 साल की उम्र में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय 17 जून 1631 को प्रसव पीड़ा से बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। मुमताज़ महल का शव ताप्ती के उस पार जैनाबाद के एक बगीचे में दफन किया गया था। उसी वर्ष दिसंबर से शुरू में 1631 ईस्वी सन मुमताज़ महल के शारीरिक अवशेष आगरा पहुंचाए गए थे, क्योंकि शाहजहां मुमताज़ से बेपनाह मोहब्बत करते थे। इसीलिए उनकी याद में उन्होंने आगरा में ताजमहल बनवाने का फरमान कर दिया था। तब बुरहानपुर से लाए गए उनके शव को जहां ताजमहल बनना था, उसके पास के बगीचे में दफनाया गया था। जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया, तब 1653 में मुमताज़ महल के शव को बगीचे से निकालकर ताजमहल में दफनाया गया था। ताजमहल अकेली मुमताज़ बेगम का मकबरा नहीं है। इतिहासकारों की बात जाने, ताजमहल में मुमताज़ महल के साथ शाहजहां को भी उनके बेटे औरंगजेब ने इसी ताजमहल में दफनाया गया है। तीसरी खूबी, यमुना नदी नहीं होती तो आज ताजमहल भी नहीं होता। ताजमहल बनाते समय जब उसकी नींव डाली जा रही थी, तब उसकी नींव में चूना, ईंट, पत्थरों के साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियाँ डाली गई थी। उसकी खासियत यह है कि यह नमी सोखती है और फौलाद जैसी बन जाती है, जिसकी नींव को मजबूत बनाने के लिए उसका उपयोग किया गया था और उसको नमी देने के लिए उसे यमुना के किनारे पर बनाया था, ताकि ये लकड़ी यमुना नदी के जल से नमी सोखती रहे और ताजमहल की मजबूती बनी रहे। चौथी खूबी, ताजमहल के दरवाजे पर कैलीग्राफी में अद्भुत संदेश लिखा है। दुनिया में कई इमारतों पर कैलीग्राफी हुई है, पर उन सब में ताज के दरवाजे पर जो कैलीग्राफी लिखी गई है वो अद्भुत है। यह कैलीग्राफी थुलुक लिपि में लिखी गई है। इसे डिज़ाइन किया था अब्दुल हक नाम के कलाकार ने, जिसे ईरान से बुलाया था। इस पर यह संदेश लिखा है कि हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। उसकी कला से खुश होकर शाहजहां ने उसे अमानत खान नाम दिया था। पांचवी खूबी, ताजमहल कितने साल में तैयार हो गया था और कितने लोगों ने काम किया था। ताजमहल का निर्माण में पूरे 22 साल लगे थे। करीबन 20,000 मजदूर रोज़ काम करते थे। छठी खूबी, मुमताज़ महल के मकबरे की छत पर एक छेद है। हालांकि इस छेद के पीछे कहानी प्रसिद्ध है
कि जब शाहजहां ने ताजमहल को पूरा बन जाने के बाद सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की घोषणा की ताकि वे कोई और ताजमहल न बना सके, तो मजदूरों ने इसी छत में एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे कि शाहजहां से बदला लिया जा सके और ये इमारत ज़्यादा दिन ना टिक सके। आज भी इस छेद के कारण मुमताज़ महल का मकबरा नमी से ग्रसित रहता है। 7वीं खूबी, कुतुब मीनार से लंबा है ताजमहल। वैसे तो कुतुब मीनार को भारत की सबसे बड़ी मीनार के तौर पे जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, अर्थात ताजमहल कुतुब मीनार से आधा मीटर तक अधिक ऊंचा है। 8वीं खूबी, ताजमहल के चारों मीनार बाहर की ओर झुके हुए हैं। ऐसा इसलिए है ताकि भूकंप या बिजली के गिरने की हालत में मीनार को मकबरे की मुख्य इमारत पर गिरने से बचाया जा सके। 9वीं खूबी, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ताजमहल में लगे सभी फव्वारे बिना किसी मशीन या मोटर के चलते हैं और एक ही साथ काम करते हैं। दरअसल हर फव्वारे के नीचे एक टंकी लगी है जो कि एक ही समय पर भरती है और दबाव बनने पर पानी ऊपर फेंकती है। ऐसी खूबी की तकनीक से इसे बनाया गया है। ये सभी फव्वारे बिना किसी मशीन या मोटर के पानी फेंकते हैं। 10वीं खूबी, ताजमहल की कलाकृति में 28 तरीके के नायाब पत्थरों को लगाया गया था जो कि किसी की भी आँखों को चौंधिया सकते हैं। ये पत्थर चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाए गए थे, लेकिन अंग्रेज़ इन कीमती पत्थरों को निकालकर अपने देश ले गए थे। 11वीं खूबी, सन 1632 से 1653 की अवधि में जब ताजमहल बना था तब इस पर 32 मिलियन रुपये खर्च हुए थे, जिनकी वर्तमान कीमत 106 लाख अमेरिकन डॉलर है। 12वीं खूबी, शाहजहां का ये सपना था वो अपने लिए भी एक संग मूसा का यानी काले पत्थर का ताजमहल बनवाए, लेकिन उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया था। इसी कारण वो अपना सपना पूरा न कर सका। 13वीं खूबी, ताजमहल दिन और रात में अलग अलग समय के हिसाब से अपना रंग बदलता है। सुबह के समय गुलाबी दिखता है और शाम को दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात में सुनहरा यानी गोल्ड सोने जैसा दिखाई देता है। 14वीं और आखिरी खूबी, ताजमहल को देखने के लिए दिन में 12,000 सैलानी आते हैं। इतने सैलानी पूरी दुनिया में किसी भी इमारत को देखने के लिए नहीं आते। क्या कहते हैं, अपने ताजमहल की खूबी है न गजब की। ऐसी हिस्ट्री की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।